सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर आपके बीच मैं लेके आई हूँ ग्रीन वैली स्कूल को। और यहाँ पे जो हमारे समाज के अभी जो न्यू जनरेशन हमारी तैयार हो रही है, इसके दो क्वेश्चंस बार बार मेरे जहन में आ रहे थे और मुझे लगा कि किससे मैंने इसका आंसर कहाँ से मुझे मिल पाएगा। और मेरे माइंड में, मेरे जहन में सीधे ही एडवोकेट ML जोशी जी आए कि इस जो मेरे ये दो प्रश्न हैं, इनका जवाब मुझे ML जोशी जी से बेहतर कोई और नहीं दे सकता है। तो इसी के बीच मैं तुरंत खिंची चले आई ग्रीन वैली स्कूल की ओर और मेरा प्रश्न है सर से। सर, मैं सोशल मीडिया में कुछ हद तक एक्टिव हूँ, तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था इस बीच कि हमने जो है 4 डॉक्टर, हमारे स्कूल ने 4 डॉक्टर पिछले 4 साल में जो जी बनाए। ये वाला वीडियो 4 साल में 4 डॉक्टर वाला जी हम जो है 4 साल में 4 डॉक्टर और उसमें बधाई देने वाला, आपने पिथौरागढ़ को बधाई दी थी इस वीडियो में। तो पिथौरागढ़ को बधाई देने के पीछे क्या आपका मोटिव था, ये जानना चाहते हैं हम। नहीं, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि उन बच्चों को हमने डॉक्टर नहीं बनाया जी, वो डॉक्टर बने हैं अपने सपने की वजह से। जी जी उसमें से जो भी बच्चे थे वो जब से हमने उनके ड्रीम चार्ट्स बनवाए थे तो वो लगातार डॉक्टर बनने की बात करते थे, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते थे। और तो उनको डॉक्टर बनाया उनके सपने ने, उनके इरादे ने उस सपने को पूरा करने के, और उनके माँ बाप की उस तपस्या ने जो उन्होंने उन बच्चों के साथ की और उन पे अपनी जिंदगी की बहुत सारी खुशियां उनके माँ बाप ने न्यौछावर की, तो तब जाके वो डॉक्टर बने। तो एक मेरी बधाई पहले तो उस वीडियो में ना हमने उनके माँ बाप को दी है। दूसरी बधाई हमने हमारे शहर को दी है, इसलिए दी है क्योंकि अब हमारे पास 4 ऐसे बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं जो बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के हैं। तो वो जब डॉक्टर बनेंगे, और आज आप देखो कि हमारे यहाँ जो जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इसलिए हमारा बेस अस्पताल भी शुरू नहीं हो पा रहा। अगर इस शहर के हजारों बच्चे मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसमें से एक बहुत बड़ी आबादी तो यही आएगी ना डॉक्टर बनके आएगी। तो वो किसके साथ काम करेगी, वो किसका फायदा होगा? हमारे समाज का फायदा होगा। हमारे लोकल का जो हमारा पिथौरागढ़ शहर है या यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर आएंगे। इसके लिए मैं लोगों को बधाई दे रहा हूँ उसकी। सर, ये जो आपने अभी कहा कि पिथौरागढ़ का फायदा होगा, इसके लिए लोगों को बधाई दे रहा हूँ। तो मैं लास्ट टाइम लगभग विद इन 2 वीक्स एगो मैं गई थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर नब्याल के पास एक कुछ डिस्कशन चल रही थी, उनका वीडियो शूट के लिए मैं गई थी। तो वहाँ पे डॉक्टर नब्याल ने एक बात बोली थी कि अगर आप बेस हॉस्पिटल स्टार्ट करते हो, डॉक्टर कोई आने को तैयार ही नहीं है। अगर आप उनको 3 लाख 4 लाख पेमेंट भी दे रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपना क्लिनिक खोल के इससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा, मैं क्यों जाऊँ उतने दूर पिथौरागढ़ जहाँ मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो डॉक्टर नब्याल की ये बात थी, मैं बस वहाँ पे मैं सुनी थी, वो आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला इस प्रकार से कि 4 लाख तनख्वाह देने के बाद भी बाहर से कोई बंदा यहाँ आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल जी, ये दर्द है, क्योंकि देखिए जो मेडिकल इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पे ना लोग पेमेंट शीट से हमारे यहाँ के बच्चे मेडिकल बहुत कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि हमारे लोगों का इतना पैसा ही नहीं। तो जो 4 बच्चे ने गवर्नमेंट शीट में इन्होंने क्वालिफाई किया, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब ये डॉक्टर बनेंगे तो इन पे ना करोड़ों रुपया नहीं लगा होगा माँ बाप का, तो उस पैसे को कमाने की बहुत ज्यादा चाह नहीं होगी। और दूसरा, ये कुछ अलग संस्कारों में पड़े हैं, ये मानवतावादी सोच के साथ कि अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आप समाज की सेवा करेंगे, उस सोच के साथ इनको बचपन से इनकी परवरिश हुई है, स्कूल का माहौल एटमॉस्फेयर ऐसा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जब आएंगे ना, इस समाज को रिपे करेंगे, समाज को ये अपने जीवन में बहुत कुछ देंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे बच्चे जो डॉक्टर बन रहे हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे इस एरिया पे आके जब मेडिकल प्रैक्टिस करेंगे और वो सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएंगे, तो इसलिए मैंने वो समाज को बधाई दी है। और हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे अभी हमारे बहुत सारे बच्चे, आप अगर हमारे गैलरी में पिछली बार गए थे, बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं जिनको डॉक्टर बनना है। तो हमने टारगेट लिया कि अगले 5 साल में, यानी कि आज ये हमारे पास लगभग 20, अभी 4 साल में 4 हैं, और अगले 5 साल के अंदर हमारे पास कम से कम 20 डॉक्टर होंगे हमारे स्कूल से जो क्वालिफाई करेंगे। तो ये टारगेट है, और इसके पीछे मोटिव वही है कि जब तक हमारे पहाड़ का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, 1, 2, 4 बनते हैं, उसमें से एक यहाँ आ गया, 3 चले गए। जब 2-3 हजार डॉक्टर बनेंगे ना, तब यहाँ पे 200-300 यहाँ होंगे, बाकी बाहर भी जा सकते हैं।
तो वो नंबर हमें मिलके बढ़ाने पड़ेंगे। जी। अपने बच्चों को ड्रीम्स को इनकलकेट करना पड़ेगा, उनको उसके प्रति पॉजिटिव करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ जब वो पढ़ रहा हो ना, उसको कम्प्लीटली पैसे से संबंधित चीजें उसके दिमाग में ना आए, उससे बजाय उसके मन में ना मानवता की सेवा का भाव भी आना चाहिए। कोई टीचर पढ़ाता है वो केवल हो सकता है कोई केवल फीस के लिए पढ़ाता हो, वहीं पे एक टीचर ऐसा भी होता है जो फीस सैलरी के अलावा अपने उसको प्रोफेशन को एक आदर्श मान के भी पढ़ाता है। दोनों की टीचिंग और मॉरल लेसनिंग में बहुत अंतर होता है, तो वो चीज बच्चों तक जानी चाहिए। तो इसलिए मैं